दिल्ली के तबलीगी मरकज से कोरोना के संक्रमण विस्फोट की कहानी लंबी होती जा रही है। मरकज की लापरवाही और मनमानी से देश आज बहुत बड़ी मुसीबत से घिरता जा रहा है। दिल्ली में जमातियों के संक्रमण की नई कहानी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पहले निजामुद्दीन, फिर चांदनी महल और अब मुंडका इलाके में 30 और जमातियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। जमातियों का घात, दिल्ली पर आघात। संक्रमण काल में जमात ने बढ़ाया दिल्ली वालों का संकट। पहले निजामुद्दीन, फिर चांदनी महल, अब मुंडका में मरकज वालों ने बढ़ाई मुसीबत। दिल्ली के मुंडका में क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए तबलीगी जमात से जुड़े 30 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। यहां 120 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिनमें से कई की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मुंडका से आई ये खबर पूरी दिल्ली की धड़कन बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब तक राजधानी में कोरोना संक्रमण के करीब 70% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। मुंडका से पहले चांदनी महल इलाके की मस्जिदों में छिपे इन जमातियों को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी, वो भी सही साबित हुई थी। दिल्ली के चांदनी महल की इन तस्वीरों को देखिए। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में संक्रमण के खुलासे के बाद पुलिस यहां जमातियों की तलाश में पहुंची थी। 6 अप्रैल को चांदनी महल के 13 मस्जिदों में तलाशी हुई थी। मस्जिदों में मौजूद 102 जमातियों को निकाला गया था। सभी को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। अब इनमें से 52 जमातियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आउट ऑफ 102 जो कि चांदनी महल के डिफरेंट प्लेसेस से निकले थे, उनमें 52 पॉजिटिव पाए गए हैं और उसमें उन सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। रेस्ट ऑफ द पीपल जो कि पहले भी ये लोग क्वारंटाइन थे, वो अभी क्वारंटाइन में है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पुलिस ने दी थी और इमीडिएटली जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने एक्ट करा और उनको क्वारंटीन में शिफ्ट किया। रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने पूरे इलाके को फौरन सील करने का आदेश दिया है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। अब इन जमातियों के संपर्क में आए लोगों की तलाशी होगी। घर घर जाकर सैंपल कलेक्शन होगा। हाँ, बीमार है। जमातियों की वजह से चांदनी महल इलाके में किस कदर लोगों पर खतरा बढ़ गया है, ये नजर भी आने लगा है। 3 दिनों में यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों में संक्रमण फैलने की आशंका है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके को सील किया जा चुका है, लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। शनिवार की सुबह यहां लोगों की भीड़ नजर आई। पुलिस के लिए इतनी बड़ी भीड़ को समझाना मुश्किल हो रहा था। यहां के लोग इसी तरह की लापरवाही दिखाते हुए अपने इलाके में जमातियों को रहने दे रहे थे। अब संक्रमण बढ़ने के बाद भी इलाके के लोग लगता है जैसे संभलने को तैयार नहीं। सारे के सारे लोग ना ऑलरेडी क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया था, उसी का पार्ट है वो। स्कैनिंग के लिए हम हर जगह पर ना 50 टीमें, 100 टीमें, 150 टीमें ऐसे बनाते हैं। एक एक घर को स्कैन करते हैं। एक एक घर में एक एक इंसान को जाके स्कैन करते हैं। दिल्ली में जितने भी हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, तो एक एक घर को जाके करते हैं। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में भी अब निजामुद्दीन की तरह सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। निजामुद्दीन इलाके के लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उत्तर प्रदेश में जमातियों की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। सरकार अब कोरोना के हॉटस्पॉट की पहचान कर उसे सील कर रही है। नई जगहों की तलाश की जा रही है, लेकिन सरकार की इन कोशिशों को भी कुछ लोग कामयाब होने से रोक रहे हैं। मेरठ में ऐसे लोगों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। मेरठ के जली कोठी में पुलिस का सामना उस उत्पाती जमात से हुआ है जिन्हें अब हालात की गंभीरता समझ नहीं आ रही। मेरठ के जली कोठी में लोगों की जिंदगी बचाने गई पुलिस पर पथराव हुआ, धक्का मुक्की की गई। यूपी पुलिस ने मेरठ के जली कोठी में फौरन मोर्चा संभाला और एक इमाम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जली कोठी इलाके से कोरोना के 3 मरीज मिले, जिसके बाद इस इलाके को सील करने का फैसला लिया गया। लेकिन चंद लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिस वाले और अधिकारी दुश्मन नजर आए। सिटी मजिस्ट्रेट को भी कुछ लोगों ने धक्का देकर गिरा दिया। फिर इलाके में कई थानों की पुलिस फोर्स आ गई।
कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठी करके उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट गिर गए। गिरने से उनके हाथ में हल्की चोट आई है और उसके बाद तत्काल मौके पर भारी मात्रा में फोर्स पहुंचा है। इसमें जो मस्जिद के इमाम है उसके सहित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और सभी के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और पूरे एरिया को आइसोलेट किया जा रहा है। अब इस इलाके को सील कर दिया गया है और पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है। जो लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम लोगों को बार बार लोगों को यही समझा रहे हैं कि अगर हम इन कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट नहीं करेंगे तो ये पूरे शहर में जहाँ जहाँ जिसके संपर्क में आएंगे उनमें फैलाएंगे, ये बताया जा रहा है और इनकी सख्ती से निपटा जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी करने वालों पर रासुका लगाने का निर्देश दिया था। अब पुलिस सरकार के निर्देश का पालन करते हुए सभी दोषियों पर रासुका लगाएगी। मेरठ के जली कोठी इलाके से जो 3 संक्रमित मरीज मिले थे वो दिल्ली के तबलीगी जमात से लौटे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन जमातियों की वजह से आज देश के कई राज्यों में दहशत बढ़ी है, वही मेरठ के जली कोठी के कुछ लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे। कल 157 केसेस सैंपल लगे थे हमारे, उन सैंपल्स में से हमारी 4 पॉजिटिव आए हैं और 4 में से 1 मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। 3 को हमने जो दरी वाली मस्जिद जली कोठी के हैं उनको L1 और 5 खुर्द में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना के अभी तक हमारे 47 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं। जमातियों की वजह से मेरठ के एक डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। जमातियों की वजह से यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लखनऊ में 3, मेरठ में 4, बुलंदशहर में 1, भदोही में 1 नए कोरोना मरीज सामने आए। इनमें 8 तबलीगी जमात के हैं। नोएडा में सेक्टर 16 और 17 की बस्तियों को ड्रोन के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन में खास थर्मल स्क्रीनिंग सेंसर लगाए गए हैं, जिसकी मदद से 15 मीटर की दूरी से ही लोगों को स्क्रीनिंग की जा सकती है। इन ड्रोन्स में स्पीकर है, जिनसे लोगों को छत पर आने के लिए कहा जाता है या फिर दूर से थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और उस इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। ड्रोन के जरिए हमने देखा है कि जगह जगह सैनिटाइजेशन मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन ड्रोन के जरिए अब थर्मल इमेजिंग होती है, उसके जरिए यहाँ पर लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, वो भी ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। ये जो ड्रोन है ये एक भारत की निजी कंपनी है, उसमें बनाया गया है और इसके जरिए दिल्ली में भी, नोएडा में भी, NDMC में और अब नोएडा अथॉरिटी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन कोशिशों के बीच यूपी के आजमगढ़ में जमातियों के ऊपर इनाम का ऐलान किया गया। जमातियों की खबर देने वाले को पुलिस 5,000 रुपए इनाम देगी। हम पब्लिक से अपील करना चाहते हैं कि उनके आस पड़ोस में अगर इस तरह का कोई व्यक्ति हो जो इस तरह के तबलीगी जमात में मरकज में गया हुआ, वहाँ आया हो, उसके सिम्टम्स भी देख रहे हो, उसने चोरी छुपे रह रहा हो और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया हो, ऐसे लोग अगर इस तरह की सूचना हमको देंगे तो उनको रिवार्ड्स भी हम देंगे। कानपुर में डॉक्टर से अभद्रता करने वाले जमातियों ने माफी मांग ली है। बदसलूकी करने वाले जमाती अब डॉक्टर से जान बचाने की गुजारिश लगा रहे हैं। हंगामा करने वाले जमाती अब डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। उनके बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं। जिस तरह की नमाज पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने भी कभी नहीं मना किया, अलग अलग पढ़ रहे हैं, अपने रूम्स तक रेस्ट्रिक्टेड हैं और वो जो है जमाती जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये दवाई हम खाएंगे हमारी भलाई के लिए। अमरोहा में दिल्ली के तबलीगी मरकज से लौटे 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। कुछ दिन पहले सभी लोगों को आइसोलेट किया गया था। अब चुनौती इन लोगों के संपर्क में आए सभी लोगों की तलाश करना है। जमात से जुड़े लोगों में कोरोना के संक्रमण से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जमाती इस वक्त कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें छिपा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।